हेलो फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीए इंटर मई 26 के स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि सर 2018 से लेके 2025 तक के जितने भी पेपर है उनका एनालिसिस और उनके बेसिस में सर कुछ चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चीज, मई 26 का पेपर कैसा रहेगा, टफ रहेगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा, पहली चीज। दूसरा, एमसीक्यू किस लेवल पे आने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू और केस सिनेरियो। तीसरा, सर आईसीआई किन चैप्टर्स पे मेन फोकस करने वाला है, किन पे ज्यादा वेटेज रहने के चांसेस है। चौथा, आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट में मार्क्स स्कोर कर पाए। तो ये वीडियो एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो है और कोई भी चीज स्किप नहीं करना। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सर, पहले आप ट्रेंड समझो, 2 मिनट रुको और समझो। सर जो टैक्सेशन का पेपर है, अगर आप 18-19 का सॉल्व करोगे, दैट वाज क्वाइट इजी। अच्छा इजी पेपर था क्योंकि नया नया जीएसटी भी था, बड़ा इजी पेपर आ रहा था, बहुत सिंपल पेपर आ रहे थे। बट इंस्टीट्यूट ने ना 2022 से पेपर का ट्रेंड चेंज किया और ट्रेंड चेंज कुछ ऐसा हुआ है कि इंस्टीट्यूट अब थियोरेटिकल पेपर नहीं बना रहा है, थियोरेटिकल नहीं पूछता है पेपर। अब इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखता है कि एक स्टूडेंट जो कंसेप्ट पढ़ के आया उसको कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहा है। इसी के लिए मैंने टॉप क्वेश्चंस निकाले, अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस निकाले। आपने देखा नहीं देखा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। दूसरा, सर इंस्टीट्यूट ये चेक कर रहा है एक बच्चा 2 अलग अलग जगह पे प्रोविजंस को कनेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कर पाता है कि नहीं, चार्ज और एग्जेम्पशन कनेक्ट करके, ठीक है, आईटीसी और रजिस्ट्रेशन को कनेक्ट करके, ऐसे कनेक्ट करके स्टूडेंट ट्रीटमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं। केस बेस्ड स्टूडेंट एमसीक्यूज को कैसे हैंडल करता है कि एक सिनेरियो क्रिएट किया गया, उस सिनेरियो में एक स्टूडेंट केस बेस्ड को कैसे हैंडल करेगा। सर सबसे ज्यादा जो एक इंस्टीट्यूट ने क्रिएट किया टैक्स पेपर को लेके वो है टाइम प्रेशर। बहुत एक स्टूडेंट पे टाइम प्रेशर होता है टैक्स पेपर को लेके, लेंदी होता है और बहुत कम ही स्टूडेंट है जिनका पूरा पेपर कंप्लीट हो पाता है। टाइम प्रेशर इमेंस होता है टैक्स के पेपर में। एंड ये भी चेक करता है इंस्टीट्यूट की सर कंसेप्ट क्लैरिटी आपकी कितनी है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट नहीं आते तो दिक्कत है सर। तो कंसेप्ट कहीं ना कहीं मैटर करता है, कंसेप्ट क्लैरिटी कितनी है। तो अब बात यह है सर कि 24-25 के अगर आप एमसीक्यूज देखोगे, अगर आपने एमसीक्यूज देखे होंगे 24-25 में जो एमसीक्यूज पूछे गए थे पेपर में, ट्रिकी थे, इजी नहीं थे सर, ट्रिकी बनाया गया था एमसीक्यूज को। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि एमसीक्यूज एकदम इजी होते हैं, कोई भी बना लेगा। नो, 18-19 के बेसिस में आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे के पेपर्स को। अब आगे क्या करें सर, अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रिडिक्शन क्या है। सर मेरे हिसाब से अगर मैंने जितना पेपर एनालाइज किया, मई 26 का जो पेपर होने वाला है वो मॉडरेट से मॉडरेट हार्ड में होगा। मतलब इजी पेपर नहीं आने वाला है, मॉडरेट रहेगा पेपर, और मॉडरेट से थोड़ा सा टफ लेवल पे रहेगा पेपर। एकदम इजी नहीं रहेगा कि एकदम इजी कोई भी आराम से कैसे भी बना ले पेपर, ना ऐसा नहीं है सर। अब मेरे हिसाब से पेपर का पैटर्न कैसा होना चाहिए, बट हाँ एक बात याद रखना, जो स्टूडेंट पढ़ा है वो अभी भी अच्छा स्कोर कर सकता है इस पेपर में, मॉडरेट हार्ड पेपर में भी अच्छा स्कोर कर पाएगा। मेरे हिसाब से क्या पेपर पैटर्न हो सकता है, एक्सपेक्ट क्या करता हूं मैं, जो जीएसटी और इनकम टैक्स का डिस्क्रिप्टिव पार्ट है वो मॉडरेट रहेगा, मैनेजेबल रहेगा, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी आप आराम से कर पाएंगे अगर आपने प्रैक्टिस की है तो। ठीक, जो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का क्वेश्चन है, जीएसटी लायबिलिटी का क्वेश्चन है, थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड रहेगा, एडजस्टमेंट बेस्ड रहेगा। मैंने एडजस्टमेंट की शीट भी निकाली थी सर, जीएसटी और इनकम टैक्स की, वो बहुत हेल्प करेगी आपको। जीएसटी में जो क्वेश्चंस आने वाले, मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा प्रैक्टिकल अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कहीं ना कहीं 1 या 2 अमेंडमेंट कवर करेगा और उससे क्वेश्चंस वो पूछेगा, टच करके पूछेगा सर। एमसीक्यू लेंदी रहने वाले हैं सर और थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। एमसीक्यू इजी मेरे को लग रहा है, मे अटेम्प्ट में थोड़े कम चांसेस है, थोड़ा सा लेंदी और ट्रिकी रहेगा, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहो। इसीलिए केस सिनेरियोज मैंने ऑलरेडी अपलोड किया, उसको देखना, तो आपसे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आ रही मेरी बात समझ, यहां तक बात समझ आई। अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है सर कि एमसीक्यू तो ठीक है, फाइन सर, इंस्टीट्यूट किस चैप्टर्स पे फोकस करने वाला है। तो मैंने ना कल आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था सर किन चैप्टर्स को आपको फोकस करके पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से बताया था कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस कहां से आने के चांसेस है, चैप्टर पढ़ने का ट्रेंड क्या होना चाहिए लास्ट डे, ऐसे टाइप से आप उस वीडियो को जरूर देखना। कल ही मैंने शेयर की थी वो वीडियो, बहुत हेल्प होगी, उससे आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि किस टाइप के कौन से चैप्टर्स पे कितना फोकस करना है हमें। ठीक, अब सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट की क्या होती है, मैं 1.5 डेज की आपको स्ट्रैटेजी दिया,
ठीक है, स्ट्रैटेजी में मैंने आपको समझाया कि आप अपने नोट से एक बार रिवाइज करो, और अगर कोई पॉइंट पे फंसते हो तो मैराथन देखना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, सिंपली नोट्स पढ़ते हैं, छोड़ देते हैं। अगर आप मेरा 1.5 डेज का प्लानर देखोगे तो उसमें मैंने सर आपको पढ़ना भी बताया है, प्लस टॉप 34-39 क्वेश्चंस भी सॉल्व बताए हैं, केस सिनेरियो भी बताया है, आरटीपी एमटीपी अमेंडमेंट कैसे कवर अप करना है, वो सब चीजें सिखाया है। बहुत सारे स्टूडेंट ये चीज छोड़ देते हैं, नहीं, ये नहीं छोड़ना है। जो मैंने 1.5 डेज का प्लानर शेयर किया ना, आप उसको प्रॉपर फॉलो करो। अगर आप ये फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप बहुत ओवर एंड अबव रहोगे बाकी लोगों से, अगर आप इसे फॉलो करते हो तो। आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत इजी सा प्लानर है, बहुत आराम से कंफर्टेबली कंप्लीट हो जाएगा, नो। 1.5 डेज है, थोड़ा स्ट्रेस होगा, थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, बट वी नीड टू गिव। सर आपको भी पता है, दिस इज द डिसाइडर पेपर, यही डिसाइड कर देता है आपका कि व्हाट विल बी द चांसेस ग्रुप 1 के हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यू नो, टेक्स्ट पेपर इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिसाइडर पेपर। आई एम नॉट सेइंग कि अकाउंट्स और लॉ नहीं होता, बट टेक्स्ट बहुत डिसाइड करता है सर, क्योंकि शुरू के 2 पेपर अगर अच्छे गए और टेक्स्ट थोड़ा भी अप एंड डाउन हुआ तो कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इंपैक्ट करती है एक स्टूडेंट को, बहुत इफेक्ट करती है एक स्टूडेंट को। तो सिंपल सा कंसेप्ट, थोड़ा सा एमसीक्यू और केस सिनेरियो पे ध्यान रखना, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव का टेंशन नहीं लेना, मॉडरेट रहेगा, कंसेप्ट क्लैरिटी बनेगा, प्रैक्टिस आपने की है, बनेगा, ठीक। ज्यादा पेपर को लेके सोचना नहीं, जो प्लानर प्रोवाइड किया उसको फॉलो करना, और विश्वास करना, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रखना। एग्जाम वाले दिन आपको जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट के लिए मैं आपके साथ रहूंगा। एंड जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरूर नीचे कमेंट करेंगे कि सर वी विल पास। हम सेकेंड थॉट दिमाग में ला ही नहीं रहे सर, सेकेंड थॉट कुछ है ही नहीं हमारे दिमाग में। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, दिस इज द लास्ट डे, प्रोबेबली लास्ट डे, इसके एक आध दिन बाद अकाउंट्स लोग स्टार्ट कर देंगे, या कल ही से शायद अकाउंट स्टार्ट कर दें। We will start preparation with a positive note that we will pass। ये हमारा पॉजिटिव होगा सर। और जब हम कोई चीज पॉजिटिव सोचते हैं तो उसके आजू बाजू आगे पीछे कोई भी चीज अब हम नहीं सोच रहे, कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं, नेगेटिव लोगों से बातचीत नहीं। आप 10-15 दिन के लिए अपने आप को एक रूम में बंद कर लीजिए, जैसा भी हो जो भी हो आप अपने में ही दुनिया समेट लीजिए। नो नेगेटिव थॉट्स, नथिंग, कोई भी बुलशिट चीजें नहीं सोचनी है। जस्ट फोकस, वी विल पास एंड आई विल पास। मैं दूंगा अपना 110% दूंगा और मैं पास होऊंगा। पेपर चाहे जैसा आए, जो आए, जिस तरीके का आए, जैसा आना है आ जाए, अपन सब देख लेंगे, सब कर लेंगे। बट वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पहले ये चीज अपने अंदर से लानी होगी सर। देखो सिर्फ, और एक स्टूडेंट बोलता है सर ये क्या फर्क पड़ता है हम जब बार बार बोलते हैं आई विल पास। हाँ बहुत फर्क पड़ता है। पता है, आप कोई चीज अगर बार बार रिपीट करते हो ना तो आप अपने दिमाग को कुछ और गलत चीजें सोचने नहीं देते हो। जब आप उसको गलत सोचने नहीं देते हो ना तो वो पॉजिटिव माइंडसेट से काम करता है। पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने का फायदा ये होता है कि आप चाहे अकाउंट्स पढ़ने बैठे हो, आपकी ना क्वालिटी ऑफ स्टडी बहुत अच्छी हो जाती है, और उसका फायदा ये होता है कि वो रिजल्ट्स में दिखता है कि सर आपकी जो आखिरी में क्वालिटी ऑफ स्टडी और माइंडसेट जो था वो आपका आखिरी में दिखता है। तो इट मैटर्स अ लॉट। प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हमें आगे बढ़ना है और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। ये ना सोचना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हुआ देखा जाएगा। अब हमें पास करना है, मतलब करना है। ये नेक्स्ट 10 डेज ग्रुप 1 वालों के लिए और ग्रुप 2 वालों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, ये 15 डेज हम ऐसे जान लगा देंगे कि जैसे हमने कभी जीवन में इतनी मेहनत पागलों की ही नहीं है सर। पागलों की हद तक मेहनत कभी की ही नहीं है, इतनी मेहनत करेंगे सर और हम पास होंगे सर। ठीक है, तो मैं सभी स्टूडेंट के कमेंट का वेट करूंगा कि सर आई विल पास। मुझे अच्छा पॉजिटिव फीडबैक चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी मैटर्स अ लॉट, लॉट बहुत मैटर करती है सर। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत मैटर करता है, और ये इस एंड टाइम पे तो पॉजिटिव माइंडसेट बहुत मैटर करेगा। तो आई होप मेरी बात समझ रहे होगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, साथ में रहूंगा मैं आप लोगों के साथ टेक्स्ट में। एंड 1.5 डेज का प्लानर शेयर किया हुआ है, नहीं देखे हो तो देख लेना। ठीक है, चलो, थैंक यू।